चोरी करके जो सरकार बनी है, वोट चोरी करके बिहार का युवा जन नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कि बिहार जगा हुआ है, बिहार में चोरी हम नहीं होने देंगे। भाजपा का प्रकोष्ठ बन के ईसीआई काम कर रहा है। अनुराग ठाकुर वही बात बोलते हैं तो उनसे कोई जवाब नहीं मांगा जाता है। कल वोटर अधिकार यात्रा होगा, ऐसे में राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है? तैयारी जनता कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से लाखों लाख लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। ये चोरी की सरकार, जो चोरी करके जो सरकार बनी है, वोट चोरी करके, उस सरकार के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और बिहार का युवा जन नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। लोग देख चुके हैं कि जो 20 साल की जो खटारा सरकार है और केंद्र में 11 साल से जो खटारा सरकार है, जो लोगों से सिर्फ झूठ बोलती है, आज तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में ये काम करके दिखा दिया कि काम कैसे किया जाता है। जो लोग कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, आज वो भी नौकरी की बात कर रहे हैं। वो भी हमारे नेता का जो वादा था उसको अपने पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बना रहे हैं, युवा आयोग हो या बिजली फ्री देने का मामला हो या जो भी मामला हो, तो अब बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा नेता जो विपक्ष में रह करके सत्ता में बैठे हुए अहंकारी लोगों से इतना काम करवा सकता है, तो जब तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना काम कराएंगे। इसीलिए बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस देश में, बिहार को पहली पंक्ति में बैठाने के लिए इस देश में, बिहार के युवा, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जाति बिरादरी के लोग सभी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी वजह से राहुल जी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा जो है, इसके लिए देख रहे हैं कि लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर करके ये देश को पैगाम दे रहे हैं कि बिहार जगा हुआ है, बिहार में चोरी हम नहीं होने देंगे। इन चोरों को बिहार से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं, अंग्रेज़ों के दलाल हैं ये लोग। जिन अंग्रेज़ों को बिहार ने सबसे पहले बिहार से खदेड़ा था, उनके दलालों को भी बिहार से खदेड़ने की शुरुआत हो गई है। अच्छा, ईसीआई का कहना है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए जनता से। पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि पूरे देश में चोरी की सरकार बनवा के थथरलौजी कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा का प्रकोष्ठ बन के ईसीआई काम कर रहा है। स्वतंत्र है ईसीआई, कह रहा है कि इसमें कोई सरकार का कुछ नहीं चलने वाला है। दुनिया देख रही है, अभी सर्वे भी आया है, 20% लोग भी ईसीआई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दिख रहा है ना कि एक तरफ अनुराग ठाकुर वही बात बोलते हैं तो उनसे कोई जवाब नहीं मांगा जाता है, कोई हलफनामा नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी लोगों की बात को बताते हैं तो उनसे हलफनामा मांगा जाता है। क्या कुछ पैगाम है पूर्णिया की जनता के लिए? पूर्णिया की जनता के लिए पैगाम है कि आइए, पूरे सीमांचल के लोग खुद तय कर चुके हैं कि पिछली बार जो कुछ लोगों के बहकावे में जो गलतियां हो गई हैं, इस बार वो गलती नहीं होगी। सीमांचल इस बार 24 का 24 सीट देगा। पूर्णिया वालों, आप निकलिए, अपने नेता को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। आपकी दी हुई ताकत और समर्थन से चोरी की हुई सरकार को उखाड़ फेंकने में वो सफल होंगे। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।